पहले आप सबों को शुभ प्रभात ताकि आरंभ करने की मैं घोषणा करता हूं कि आपका विशेष सत्र है जो सुबह के समय में शुरू किया गया। कल की शाम में लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम थी और विशेष जो सभी हूँ उसी को पाई की। सबको शुभ प्रभात। पता नहीं सुबह का सत्र बहुतों को पसंद नहीं आया, अभी तक में है कई से यदि काम करेंगे तो फिर बेहतर स्थिति में, इसका मतलब आप नहीं हैं। हर कक्षा को गंभीरता से लेना है और व्यापकता से लेना है। नहीं है कि कोई पहली बार ये कक्षा कर रहे हैं बिहार विशेष का मानव संसाधन, लेकिन यदि आप चयन कराए हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं तो स्वाभाविक है कि नियमित रूप से आप कक्षा को दे। चलता हूँ आगे बिना किसी लंबी चौड़ी बातचीत के। मानव संसाधन, बिहार के मानव संसाधन पे हम लोग हैं और कई इंडिकेटर्स ऊपर हैं जो एक जगह आपको पहुंचाई जा रही है। जानकारी में है कि 2011 के अनुसार बिहार की जो जनसंख्या है, कि वर्तमान के अनुसार जो बिहार की जनसंख्या है वो लगभग 12.5 करोड़ है। ये वर्तमान के अनुसार है। आजकल वर्तमान वाले भी डांटे समय समय पे आ रहे हैं, जैसे जातीय गणना की गई थी उसमें भी इस आधार पे जो नए आंकड़े आए हैं तो आपके समक्ष ये बातें की। सबसे पहले राज्य की कुल जनसंख्या वर्तमान के अनुसार 12.5 करोड़ है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, एमपीआई के अनुसार बिहार में गरीबी का कुल प्रतिशत, एमपीआई के अनुसार मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अनुसार बिहार में गरीबी का कुल प्रतिशत 33.76% है। 33.76% है और गरीबी से बाहर निकालने में सबसे आगे का जो जिला है पूर्वी चंपारण 70 जिला में इसकी और सबसे कम गरीबी पटना में है और सबसे अधिक गरीबी शिवहर में। सबसे कम गरीबी कहाँ है? पटना में है और सबसे अधिक गरीबी शिवहर में है, जिसको ध्यान में करके रखना है। नेक्स्ट के अनुसार है बिहार में रोजगार और बेरोजगारी की जो वर्तमान स्थिति है उसमें WPR सबसे कम है यहाँ 40% और सबसे अधिक निर्भरता अनुपात, ये निर्भरता किसी अन्य पर तो राष्ट्रीय औसत पे है 40% और बिहार में है सर्वाधिक 58%। तब यहाँ यदि एक कमाने वाले हैं तो खाने वाले, 2 खाने वाले। तेलंगाना में सबसे कम है तो ये भी लिखेंगे तो ऐसे लिख दीजिए, बिहार में WPR सबसे कम 40%, सबसे कम 40%। सबसे अधिक निर्भरता अनुपात बिहार में ही है 58.3%, जबकि राष्ट्रीय औसत 40.3% का है, जबकि राष्ट्रीय औसत 40% तेलंगाना में सबसे कम निर्भरता अनुपात है। तेलंगाना में सबसे कम निर्भरता अनुपात है। राज्य में एक भी इंपॉर्टेंट है, अभी मैं कुछ दिन पहले भी पटना पासपोर्ट कार्यालय में गया था तो वहां पर आला अधिकारियों से मेरी बातचीत हुई। उन्होंने बताया भी था कि पूरे बिहार में 2000 सभी दिन पासपोर्ट बनते और 2000 में लगभग 50 से 60 हजार में 90% लोग ऐसे होते हैं जो रोजगार की तलाश में बाहर जाते हैं, मध्य पूर्व एशियाई देश जाते हैं। सबसे अधिक डिमांड वाले जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो सिवान है,
और सबसे कम डिमांड वाले जो डिस्ट्रिक्ट है वो शेखपुरा है। मनी ऑर्डर इकोनॉमी सबसे ज्यादा सिवान में ही है। ये भी लिखेंगे कि राज्य में सर्वाधिक पासपोर्ट की मांग, राज्य में सर्वाधिक पासपोर्ट की मांग सिवान में, राज्य में सर्वाधिक पासपोर्ट की मांग सिवान में है, सबसे कम शेखपुरा में, सबसे कम शेखपुरा में है, सबसे कम शेखपुरा में है, सबसे कम शेखपुरा में है। नेक्स्ट, राज्य में नगरीकरण का प्रतिशत वर्तमान में 16.2%। राज्य में नगरीकरण का प्रतिशत 16.2% है। सबसे अधिक पटना है, सबसे अधिक पटना है 44%। सबसे अधिक पटना है 44.3% और सबसे कम बांका है। बांका में एक मंदार हिल याद रखिएगा, जैसे गिरियक पहाड़ी याद रखते हैं गया में, इसी तरह से मंदार हिल जहाँ सांस्कृतिक फेस्टिवल भी होते हैं, चर्चित टूरिस्ट प्लेस में से है बांका में, तो ध्यान रखेंगे। और बांका में सबसे कम नगरीकरण का प्रतिशत है, क्योंकि ट्राइबल बेल्ट है तो ट्राइबल क्षेत्र अपने कल्चर के लिए काफी प्रसिद्ध। ये वर्तमान के अनुसार नगरीकरण का प्रतिशत को दिखाया गया है। नीतीश जी ध्यान रखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार नहीं दिखाया गया है। तो मैं बोल रहा हूं ना कि वर्तमान के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार नहीं, 2011 की जनगणना के अनुसार ऑलरेडी आपको बताया गया है, फिर बताया जाएगा। ठीक है, तो ऊपर में ही लिखा हुआ है कि वर्तमान स्थिति, विभिन्न सूचकांक है और विभिन्न सूचकांक में एमपीआई में पहले स्थान पर केरल है और सबसे बड़े राज्यों में सबसे नीचे बिहार है। तो लिखेंगे एमपीआई 2023 में केरल पहले स्थान पर है, केरल प्रथम स्थान पर है, जबकि बिहार 19वां, लिखे निर्यात तत्परता सूचकांक में गुजरात पहले स्थान पर है, बिहार 22वां, सूचकांक को एक जगह लिख लीजिएगा और अद्यतन भी रहिएगा। निर्यात तत्परता सूचकांक में गुजरात पहले और बिहार 22वां। भारतीय नवाचार सूचकांक में कर्नाटक पहला और बिहार 15वां स्थान पर है। भारतीय नवाचार सूचकांक में कर्नाटक पहला और बिहार 15वां स्थान पर है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में केरल पहला, बिहार अंतिम स्थान पर है। एसडीजी सूचकांक में भी बिहार की स्थिति अच्छी नहीं है। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में गुजरात पहला और बिहार 19वां। फिर से सुन लीजिए, निर्यात तत्परता सूचकांक में गुजरात पहले स्थान पर है, बिहार 22वां। भारतीय नवाचार सूचकांक में कर्नाटक पहले स्थान पर है, बिहार 15वां। सतत विकास भारत लक्ष्य सूचकांक में केरल पहले, बिहार अंतिम। और लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में गुजरात पहला, बिहार 19वां। इजी ऑफ लिविंग इंडेक्स में बड़े शहरों में बंगलोर, छोटे शहरों में शिमला। ठीक है, और बिहार में बड़े शहरों में पटना, छोटे शहरों में मुजफ्फरपुर महत्वपूर्ण है। मुजफ्फरपुर महत्वपूर्ण है। याद रखेंगे। इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट में गोवा पहले स्थान पर है, बिहार सबसे नीचे। इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट में गोवा पहले स्थान पर है, बिहार अंतिम स्थान। के बाद आपकी जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो समाप्त होती है। आज मानव संसाधन में इन्हीं बिंदुओं पर ध्यान रखना है और एक लाइन लिख दीजिए नोट में,
जनसंख्या लाभांश, जनसंख्या लाभांश 15 से 64 वर्ष के आयु वर्ग को रखा जाता है, और कौन बताएंगे कि बिहार की औसत आयु जनसंख्या लाभांश में कितना है? बिहार एक युवा राज्य, बिहार में जनसंख्या लाभांश के क्षेत्र में 69% जनसंख्या लाभांश इस श्रेणी में आता है, इस श्रेणी में आता है। तो ध्यान में रखने की जरूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ हम इस बिहार विशेष की कक्षा की समाप्ति की मैं घोषणा करता हूं। ध्यान रखेंगे कि बिहार में इस बार कर्पूरी ठाकुर से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाएंगे जो भारत रत्न से संबंधित हैं। भारत रत्न 1954 में शुरू किए गए थे। एक दिन कक्षा भी मेरी हो रही थी, और लेकिन लाइन कट जाने के कारण उसको आजकल में मैं कर देता हूं। जरूर याद रखेंगे कर्पूरी ठाकुर के कॉन्टेक्स्ट में कि कर्पूरी ठाकुर बिहार में कितने बार कर रहे हैं और किस पार्टी से संबंधित थे। सभी विषयों पे उनके जानकारी को कलेक्ट कर लीजिए, सभी तथ्यों पे, जैसे समाजवादी पार्टी के थे और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी सिंहवाड़ा के परिक्षेत्र में, और लोकप्रियता के कारण ही उनको जननायक भी कहा गया था। पहली बार ताजपुर विधानसभा से वो चुनाव लड़े थे। ये सब काफी महत्वपूर्ण है। कर्पूरी ठाकुर 2 बार बिहार के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में भी उन्होंने काम किया है। 1967-68 और 1977-80 में, 67-68 में वो बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, 77-79 में वो बिहार के सीएम थे, और इसी रूप में वे बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री के क्रम में भी जाने जाते हैं। बात को भी ध्यान में रखिएगा। हालांकि तो महामाया प्रसाद सिंह थे, तो पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री के रूप में माना जाता है, लेकिन पूर्णतः जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, जैसे मोरारजी देसाई, पूर्णतः अटल बिहारी वाजपेयी पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं। मोरारजी देसाई भी हैं, लेकिन मोरारजी देसाई पहले कांग्रेस में ही थे। तो पूर्णतः जैसे शब्द आ जाए वहाँ पे इन सब बिंदुओं को देखने की जरूरत है। कर्पूरी ठाकुर ने पहली बार अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के संबंध में नीतियाँ बनाई थी। मुंगेरी लाल कमीशन को 1977 में लागू किया था। तो ये सब ऐसे तथ्य हैं जिसमें पिछड़े वर्गों को नौकरी में आरक्षण दिए गए थे। ये सब ऐसे तथ्य हैं जिस पर नजर रखने की जरूरत है। बिहार में उर्दू के राजभाषा के संबंध में उन्होंने ही सबसे पहले कार्रवाई की थी। बाद में जगन्नाथ मिश्र के समय में उसको मूर्त रूप दिया गया, और भारत रत्न पाने वाले वो 40वें, मरणोपरांत पाने वालों में 15वें, और बिहार में भारत रत्न पाने वाले में 4थे मुख्य व्यक्तित्व के रूप में रहे हैं। तो ये कर्पूरी ठाकुर के विषय में अभी मैंने जानकारी दी। हालांकि मैंने आपसे कहा कि जब एक्सटेंसिव कक्षा होगी पूरा 2024 में जिसको जिसको भारत रत्न दिए हैं उसके विषय में संपूर्णता से आपको जानना है। तभी आप राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, बिस्मिल्लाह खां और कर्पूरी ठाकुर। हालांकि बिस्मिल्लाह खां पूर्णतः बिहार के नहीं थे, लेकिन फिर भी हम लोग उनको बिहार के रूप में मानते हैं, और 4थे भारत रत्न के रूप में। तो ये ऐसे तथ्य आपकी परीक्षा में निश्चित रूप से पूछे। मैं किसी में निश्चित नहीं शब्द का प्रयोग करता हूँ, लेकिन चूंकि इतने बड़े व्यक्तित्व हैं कि इनके संबंध में थोड़ा सा घुमा फिरा करके ये जितनी तथ्य हैं तो पचा करके रखिएगा, और सत्य पर विचार करें, असत्य पर विचार करने का। इन्हीं कड़ी में आज की इस छोटी सी कक्षा की मैं समाप्ति की घोषणा करता हूँ। आपको ले चलता हूँ करेंट की ओर। टॉप 10 करेंट जो कल का शेष बचा था उसको मैं पूरा करना चाहूँगा। तो लिखेंगे करेंट।